हैं कि हमारे देश में पैसा छापा जाता है, लेकिन सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप कर लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती है? तो ऐसा कतई नहीं कर सकती है। ऐसा करने से लोग और गरीब हो जाते हैं। कैसे ये सब पूरा सिस्टम चलता है, ध्यान से सुनिए। तो आज के हेडिंग क्या हमारा रहेगा? आज के हेडिंग ये रहेगा कि पैसा ज़्यादा छापने से देश में गरीबी मिट क्यों नहीं जाती है, जबकि भारत में ही पैसा छापा जाता है मशीन से भारत सरकार के द्वारा। तो सरकार लोगों के पास पैसा ज़्यादा प्रोवाइड क्यों नहीं कर देती है? तो अगर ऐसा करेगी तो सब गरीबी दूर हो जाएगा। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए साहब, अगर ऐसा होता ना तो आज़ादी को 80 साल हो गया, 80 साल में सब गरीबी दूर हो जाता, सभी लोग अमीर हो जाते। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत सिस्टम है, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा पैसा छापने से गरीबी न हटकर बल्कि महंगाई बढ़ जाता है, बल्कि क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में वस्तु की महंगाई ज़्यादा होने से उस परिस्थिति को मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब महंगाई बढ़ने की प्रक्रिया को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा छापने का नुकसान क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहला, वस्तु की कीमत बढ़ जाता है। एगो सिस्टम आप याद रखो, पैसा, एगो पैसा के बात याद रखना, एगो वस्तु की बात रखना। वस्तु मानो तो उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन हो सकता है या फिर सेवा हो सकता है, ठीक है। हमारा देश इन दोनों सिस्टमों पर चलेगा। अब बताओ, पैसा लोगों के पास ढेर बढ़ा रहे हो, ढेर बढ़ा रहे हो। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा और वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हो, वस्तु का उत्पादन पहले से उतना ही था जो आज है, इसका मतलब है कि लोग खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और बेचने वाले कम हो जाएंगे। बेचने वाले का मतलब हुआ बेचने वाले के पास वस्तु कम हो जाएगा। जब वस्तु कम रहेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा, तो लोग रोकाएंगे नहीं। उनका जेब में तरलता है, जेब में बेचैनी है कि कब हम खरीद लें। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है ना, तो बेचैनी आ जाता है कि हम वो खरीद ले, वो खरीद ले, सब खरीद ले। जब सब ही लोग खरीदना चाहेंगे और वस्तु कम रहेगा, तो इसका क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इसका भाव बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ये कहेगा 10 रुपया, 5 रुपया ऐसे बढ़ाएगा। ऐसे उदाहरण के लिए समझो, और मान लो बाजार में 10 केजी चावल है, 10 केजी चावल है, 10 केजी चावल है बाजार में। आप खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है। तो चावल जो बेच रहा है ना, वो बोली लगाएगा। अगर ये चावल 20 रुपया किलो है तो कहेगा 20 रुपया। तो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा खरीदने वाला, वो कहेगा हम 40 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो बगल वाला कहेगा हम 60 रुपया दे रहे हैं। मतलब तीसरा व्यक्ति कहेगा बोली ऐसे लगाएगा। इस प्रकार ही चावल के दाम देखोगे ना तो लाखों में पहुंच जाएगा, क्योंकि चावल तो कम ही है, खरीदने वाले ज्यादा हैं। तो इस प्रकार महंगाई बहुत ज्यादा हो जाता है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार नियम बनाई है 4 ± 2%। तो पैसा प्रत्येक साल देखोगे ना तो पिछले साल के मुकाबले पैसा हमेशा अधिक से अधिक 6% छापा जाता है, या कम से कम 2% छापा जाता है पैसा, कि ज्यादा महंगाई ना हो। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए पैसा ज्यादा नहीं छापा जाता है और ना ही कम छापा जाता है, कंट्रोल नियंत्रण करके छापा जाता है। देख रहे सिस्टम। अब देखो, हम आपको बता दें कि पैसा छापने से कौन कौन नुकसान होता है। ज़्यादा पैसा छापने से नुकसान नंबर 1, वस्तु की कीमत बढ़ जाता है। नुकसान नंबर 2, पैसा का वैल्यू गिर जाता है, पैसा का वैल्यू एकदम नगण्य हो जाता है, पैसा कौड़ी के भाव हो जाता है। पैसा यहाँ 2-4 लोग गिरा देंगे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका वैल्यू कम है। क्योंकि हम 1 किलो चावल खरीदने जा रहे हैं तो करोड़ों रुपया दे रहे हैं, तो पैसा का वैल्यू कहाँ है यार। पहले 2 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया में चावल 1 किलो मिल जाता था, अब 1 करोड़ 1 लाख पैसा पे कर रहे हैं। इसका मतलब इसका पैसा का वैल्यू गिर गया है। दूसरा बात करेगा कि वस्तु की कमी होगा। जब पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा खरीदारी करने वाले हो जाएंगे, तो बेचने वाले के पास वस्तु बहुत कम हो जाएगा, उत्पादन बहुत कम हो जाएगा, तो जिससे और महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए भारत सरकार पैसा नहीं छापता है। अगला देखिए, तो गरीबी दूर करने का तरीका क्या है? तो बाबू हम बता दें आपको, गरीबी दूर करने का तरीका यही है कि लोगों को रोजगार दो। पैसा मत दो, रोजगार दो। रोजगार दोगे तो काम करके पैसा कमा कर अपन गरीबी मिटा सकता है। रोजगार देने से क्या होता है ना कि आदमी अपना काम के कार्य, अपने काम के वैल्यू देता है, अपने कार्यों को समझता है कि हम इतना मेहनत करके काम कर रहे हैं, इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं ना, तो पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा। ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु का कीमत एकदम नियंत्रण में रहेगा। तो लोगों को अगर गरीबी दूर करना है तो क्या करना है आपको? वस्तु के उत्पादन बढ़ाइए। उत्पादन बढ़ाइएगा ज़्यादा तो उत्पादन ज़्यादा रहेगा, लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो क्या होगा, कीमत घटेगा, मतलब कीमत बढ़ेगा नहीं। तो पहला गरीबी दूर करने का तरीका क्या है? लोगों को रोजगार दो। दूसरा गरीबी दूर करने का तरीका क्या है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को उत्पादन करो। और तीसरा दूर करने का तरीका बता सकते हो, शिक्षा दो, लोगों को शिक्षा दो, व्यापार करने का तरीका बताओ। तो इन सभी गतिविधियों से ना गरीबी दूर होता है, न कि पैसा छापने से गरीबी दूर होता है। ठीक है, एगो आपको हम कहानी सुना रहे हैं, देखिए बाबू। 2008 ईस्वी में क्या हुआ था? 2008 ईस्वी में जिम्बाब्वे एगो देश है, ध्यान से सुनो, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एगो देश होता है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे अपने यहाँ क्या किया, जिम्बाब्वे सरकार क्या करती है 2008 में? पैसा हद से ज़्यादा छाप देती है। 1 लाख, मतलब वहाँ तो बोलता है 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा छाप देती है। 100 ट्रिलियन बहुत बड़का हो जाता है। तो इतना पैसा छापने के बाद ना गरीबों में बांट देती है। कौन? जिम्बाब्वे सरकार। 2008 की बात है, 2008 की बात। अब जैसे बांट देती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। अब वस्तु कम था, अब पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो गया। भरा भरा के सभी लोग वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं। जब वस्तु को खरीदना शुरू कर देते हैं ना, वस्तु एक के दिन में, मतलब 1 महीना में सब वस्तु गायब हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपना अपना घर वस्तु को खरीद कर लेकर आ गए हैं। तो वस्तु कम हो गया, एकदम ना के बराबर हो गया। मार्केट में वस्तु बच में नहीं गया, कोई संसाधन नहीं बचा।
लोग अपने यहाँ संसाधन लेकर चले आए, कुछ दिन बाद, साल भर बाद देखोगे ना, तो वस्तु पर जब सब वस्तु खत्म हो गया, वस्तु का उत्पादन लोग नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में भयंकर महंगाई आती है, भयंकर महंगाई। क्योंकि जो स्टॉक करके रखा है ना, तू कह रहा था हम आपको सामान पहले 100 रुपया में बेचते थे, अब हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में सामान बेचेंगे। गलीमत यहाँ आ गया था ना बाबू कि कोई वस्तु का उत्पादन करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबके पास पैसा है, सरकार तो सबको पैसा दे दी है। जब पैसा दे दी तो काम करने की क्या जरूरत है? अगर हमें कोई पैसा दे दे तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? खुद सोचो, अगर पैसा कोई दे दे, सबके पास पैसा हो ही जाए, तो काम कोई करेगा? नहीं करेगा। जब काम नहीं कोई करेगा, कंपनी में काम नहीं कहीं, कंपनी में कोई काम नहीं करेगा, तो वस्तु के उत्पादन, वस्त्र के उत्पादन और विभिन्न प्रकार के वस्तु के उत्पादन कैसे होगा? जब वस्तु के उत्पादन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वस्तु की कमी होगी, और कमी होगी तो लोग मतलब मार कर लेंगे छोटे वस्तु को पाने के लिए, क्योंकि पैसा तो ज्यादा है लेकिन है सामान में बहुत कम, तो उस सामान को खरीदने के लिए लोग बोली पे बोली लगाएंगे, करोड़ों रुपया भाव लगा देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जिम्बाब्वे एक कप चाय पीने के लिए बाबू देखोगे तो 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख पे करना पड़ता था, बोरा में पैसा ले जाकर तब चाय पीने लोग जाते थे, बाजार करने जाते थे। अब बताओ इतना पैसा छापने से कितना दिक्कत आ रहा है। तो एक कप चाय के दाम वहाँ 5 लाख हो चुका था। एक कप चाय हमारे यहाँ जो 10 रुपया 20 रुपया नॉर्मल मिलता है, 10 रुपये के आसपास, तो 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतना पे करोगे तब जाकर एक कप चाय मिलता था। क्योंकि चाय भी कोई नहीं बनाता था, क्योंकि वो भी सोचता था कि हमारे पास पैसा है तो हम क्यों चाय बनाएं, जब चाय बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा लेंगे, तो 1 लाख कर दिया चाय का दाम। इसी प्रकार देखेगा तो वेनेजुएला भी है, वेनेजुएला में भी 2018 इसी में यही कांड किया था। 2018 में ये भी लोगों को पैसा दे दिया था, इतना ज़्यादा महंगाई आता है कि इसका अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाता है। तो इसलिए किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है, कंट्रोल। लोगों के पास पैसा की कमी रहेगा ना तो बेचैन रहेंगे काम की तलाश में, बेचैन रहेंगे वस्तु को उत्पादन करने में, ताकि देश की गतिविधि या व्यापार सुचारू रूप से चल सके। तो अतः किसी भी देश की गरीबी मिटाना है बाबू, तो क्या बताना होगा? उनको रोजगार दो, वस्तु का उत्पादन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, व्यापार करने का तरीका बताओ, तब जाकर गरीबी दूर होगा, ना कि पैसा छापने से गरीबी दूर होगा। पैसा छापोगे वहीं पहले जैसा सिस्टम हो जाएगा, इसलिए रोजगार बढ़ाओ। ओके, थैंक यू।